राम राम जी। राजस्थान में बनने वाली बांधनी की साड़ियाँ किसको नहीं पसंद। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़, टीवी स्टार सबको ये साड़ियाँ पसंद आती है और दूर दूर बैठे हमारे जो राजस्थान के लोग हैं वो हमारे से राजस्थान के अंदर ये साड़ियाँ ऑर्डर करके मंगवाते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है पीयूष अग्रवाल। मैं आया हूँ सीकर राजस्थान से, केसीपीसी बांधनी के चैनल से, जो 1978 से आपके लिए साड़ियों का खूबसूरत कलेक्शन बनाता है और आप लोगों के लिए आजकल ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाता है। आप लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो ये जो चैनल है इसको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको घर बैठे नए नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। मैं आज आपको दिखाऊंगा राजस्थान में बनने वाली प्योर बांधनी की साड़ियाँ, वो बांधनी की साड़ियाँ जिनके बारे में कहा जाता है कि एक अंगूठी के अंदर से पूरी साड़ी को निकाला जा सकता है। जी हाँ, तो एक एक करके आज का कलेक्शन देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज़रूर से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आप लोग भी इन साड़ियों के मुरीद हो जाओगे। खूबसूरती इतनी अच्छी लगेगी कि आप लोग भी कह उठोगे मेरे को भी बांधनी की साड़ी ज़रूर से मंगवानी है। चलिए तो देर नहीं करते हुए आज का सबसे पहला साड़ी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, केसीपीसी ब्रांड हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग हाउस है। यहाँ पर हम लोग बांधनी की साड़ियाँ, गोटा पत्ती की साड़ियाँ, लहरिया की साड़ियाँ, अजरक की साड़ियाँ, कलमकारी साड़ियाँ, पटोला साड़ियाँ और भी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस की साड़ियाँ बनाते हैं। आज का जो वीडियो है वो खास डेडिकेटेड होने वाला है प्योर राजस्थानी ओजरिया बंधेज की फैब्रिक की साड़ियों के ऊपर। ये देखिएगा, ये रहेगी आज की पहली साड़ी। ध्यान से देखिएगा, ये आएगा इसमें गोटा पत्ती का हैंड वर्क। ये देखिएगा, प्योर गोटा पत्ती होता है। ये राजस्थान के जयपुर के कारीगरों के द्वारा किया जाता है काम और इस काम को बहुत ही सफाई से करवाना पड़ता है। आप ध्यान से देख सकते हो मेरे हाथ में ये जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक है प्योर ओजरिया चिनॉन फैब्रिक। और इस फैब्रिक की खास बात ये होती है कि आप इस फैब्रिक को, पूरे फैब्रिक को, पूरी साड़ी को अंगूठी के अंदर से निकाल सकते हो। इतना बारीक और झीना सा फैब्रिक ये वाला आता है। और आप कलर देख रहे होंगे, ये है राजस्थान की सबसे खास बात, एकदम रंग बिरंगे कलर कॉम्बिनेशंस जो कि हर कहीं पर देखने के लिए मिलते भी नहीं है। एकदम एक ही साड़ी के अंदर 8 से 10 कलर कॉम्बिनेशंस को मिक्स कर दिया गया है और फिर बनी है हमारे राजस्थान की पचरंगी चुनरी बंधेज की साड़ी। ये देखिएगा, ये है इस पे गोटा पत्ती का ब्लाउज पर वर्क और पूरी साड़ी आपने नीचे तक देखी होगी हैंड गोटा पत्ती वर्क के साथ रेडी करी हुई आएगी। आप बैकिंग में देख लीजिए, लप्पा लगाया गया है या सपोर्ट लगाया गया है जिससे ये साड़ी कभी खराब नहीं हो सकती। और वर्क आप देख लीजिए, एकदम फिनिशिंग वाला जयपुरी गोटा पत्ती का वर्क इस साड़ी में किया गया है। आज का जो वीडियो है, मैंने जैसे कि आपको बताया, इन सभी साड़ियों के ऊपर डेडिकेट होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। यदि आप लोग चैनल के थ्रू हमारे से साड़ियां भी मंगवाना चाहते हो तो मंगवा भी सकते हो। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे साथ मिलजुल करके साड़ियां मंगवा सकते हो। अब मैं आपके कुछ सवाल जो आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। आप लोग मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। आपके मन में सवाल आता होगा ना कि ये बांधनी साड़ियां जो होती है ये बनती कैसे है। आपका भाई आज इसका भी जवाब देगा। आपके दिमाग में ये आता होगा कि इन साड़ियों को खरीद तो लें लेकिन भैया इनकी साज संभाल कैसे करें, खराब हो गई तो। आपका भाई इसका भी जवाब देगा। इसके अलावा आप लोग ये सोचते होंगे कि ये साड़ियाँ किन रेटों में आती है, क्या बहुत महंगी आती है या बहुत सस्ती आती है, कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है और हमसे ऑर्डर करना हो तो कैसे मंगवा सकते हैं। आपका भाई इन सभी सवालों का जवाब भी आज देने वाला है। ठीक है जी, तो चलते हैं, करते हैं आज की आगे की वीडियो की शुरुआत। ये देखिएगा, ये आएगी आज की अगली साड़ी, प्योर ओजरिया चिनॉन बंधेज। इसके अंदर एक कलर नहीं, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस की साड़ियां बनती है। जैसे आपने एक साड़ी के अंदर देखे 8-10 कलर आ गए, ये दूसरा पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें एक साड़ी के अंदर आएंगे 3 से 4 पैटर्न्स। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया पल्लू, लाल रंग का खूबसूरत बांधनी का पल्लू आ गया और इसमें जरदोजी गोटापत्ती हैंडवर्क का काम किया हुआ रहेगा। ये देखिएगा, पूरा जरदोजी गोटापत्ती हैंडवर्क का काम है। और अंदर की तरफ आएंगे 3 कलर्स मिक्स में, रानी, येलो और ग्रीन। आप देख सकते हो मेरे हाथ में 3 कलर्स मिक्स करे गए हैं पूरी साड़ी में और एक 4th कलर है रेड कलर। इस टाइप से 4 कलर्स को मिक्सअप करते हुए ये साड़ी रेडी करवाई गई है। इसमें आप चाहो तो सिंगल कलर भी मिल जाता है, आप चाहो तो बल्क में भी ज्यादा कलर से एक साड़ी में चाहिए तो वैसे भी मिल जाते हैं। ब्लाउज देख लीजिए आप, ये देखिए, ये आएगा ब्लाउज। ब्लाउज ध्यान से देखिएगा, गोटा पत्ती का ब्लाउज पे वर्क किया हुआ रहेगा। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको आगे का कलेक्शन दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। आपका पहला सवाल था कि भैया ये वाली साड़ियां बनती कैसे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। ये जो साड़ियां हैं, ये साड़ियां बनती हैं, एक फैब्रिक होता है व्हाइट कलर का,
उस फैब्रिक को हम लोग बांधते हैं, जिसको हम लोग बंधाई बोलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा इस फैब्रिक को थोड़ा ऊंचाई पर ऐसे थोड़ा सलवट में आपको दिख रहा होगा। तो ये जो कॉर्नर्स है ना, ये वाइट वाइट डॉट्स हैं, इसके ऊपर पूरे तरीके से धागा लपेट दिया जाता है। धागा लपेटने के प्रोसेस को बोलते हैं बांधना, और इसी कारण से इस प्रोसेस को, इस कला को बोला जाता है बांधनी की साड़ी। एक बार जब इन साड़ी में पूरी जहां पर डॉट्स लगे होते हैं वहां पर पूरे तरीके से बांध दिया जाता है, फिर उसके बाद में इस साड़ी को डुबोया जाता है एक गर्म कढ़ाई में, जिसमें कलर डाला हुआ रहता है, और कढ़ाई में से निकालने के बाद में ये साड़ी को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में हम लोग ये साड़ी खोलते हैं तो कुछ इस टाइप की दिखाई देती है। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में प्योर बांधनी की साड़ी है, लाइट प्याजी कलर है, और बहुत ही यूनिक कलर कॉम्बिनेशन में, बहुत ही सिंपल से डिजाइन में ये साड़ी रेडी करवाई गई है। ये देखिएगा प्योर ओजरिया और गोटा पत्ती का काम, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले की वीडियोस में, राजस्थान के जयपुर के और आसपास के शहरों के कारीगरों के द्वारा ये वाला काम किया जाता है। बिल्कुल भी वजन नहीं होता प्योर गोटा पत्ती की साड़ी में, इस कारण से इस साड़ी को दूर दूर से लोग खरीदने के लिए राजस्थान में आते हैं। ब्लाउज भी देख लीजिए एक बार, ये देखिए ये वाला ब्लाउज आएगा। आप लोग मेरे वीडियो को तो देख ही रहे हो, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये साड़ियां हमको पसंद तो आ रही है, लेकिन इन साड़ियों को ऑर्डर करके मंगवाएं कैसे। तो आपका भाई आपके इस दूसरे सवाल का भी जवाब देने वाला है। आप लोगों को यदि ये कोई भी साड़ी ऑर्डर करनी है ना, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के आसानी से खरीद सकते हो। हमारी वेबसाइट पर बांधनी की, लहरिया की, गोटा पत्ती की, चुनरी पीलों की, पटोला की, अजरक की, कलमकारी की, और बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां हर प्रकार के स्टाइल में, फैब्रिक में, और ओकेजन वाइज पैटर्न्स के हिसाब से डिजाइन करी हुई मिल जाएंगी। वहां से आप इजीली ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। यदि आप लोग साड़ियों के अलावा सलवार सूट, लहंगे, चुनरी पीले, दुपट्टे, ब्रोच के स्टोल, ओढ़ने या फिर कुर्तियां भी खरीदना चाहते हो, तो भी आप हमारे चैनल से आराम से खरीद सकते हो, हमारी वेबसाइट से आराम से ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। आप लोग एक बार हमारी वेबसाइट पे जरूर से जाकर के विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का नाम मैंने नीचे दे रखा है, www.onlinebandhej.com। जी हाँ, अब मैं आपके अगले सवाल का जवाब देता हूं और साथ ही साथ आपको एक साड़ी भी दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये है हमारे यहाँ की एक खूबसूरत सी साड़ी, जिसको बोला जाता है भात वाली चुनड़ी की साड़ी। ये जो भात वाली चुनड़ी की साड़ी होती है ना, इस साड़ी की खास बात ये होती है कि ये जो साड़ी होती है प्योर रेड कलर के अंदर आती है, और इसमें लाल के अलावा कोई दूसरा कलर यूज नहीं किया जाता। आप लोगों को ध्यान होगा, राजस्थान का जो ट्रेडिशन है उसमें लाल रंग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शादी ब्याह का मौका हो तो उसमें जो लाल रंग होता है, लाल रंग के ओढ़ने, लाल रंग का कोई भी साज सज्जा का सामान होता है, सब लाल रंग में ही खरीदे जाते हैं। उसी हिसाब से हमारे राजस्थान में जो भात का सेरेमनी होता है शादी में, उसमें भाई अपनी बहन को गिफ्ट करता है एक राजस्थानी चुनरी की लाल रंग की भात वाली साड़ी। तो ये जो भात वाली साड़ी है, ये उसी पर्पज में काम आती है। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, ये देखिएगा प्योर रेड कलर का फैब्रिक आएगा, पूरा हैंडमेड बांधनी का, और एकदम ब्राइट कलर होने के साथ साथ इसमें किया गया है गोटा पत्ती का लाइट लाइट वर्क। ये देखिए पूरी साड़ी में ये हैंड गोटा पत्ती का काम किया गया है। तो ये जो साड़ी है, इस साड़ी को स्पेशली हम लोग रिकमेंड करते हैं उनके लिए जिनके घरों में शादियां हैं, और शादी पे अपने भाई की तरफ से उनको कोई गिफ्ट मिल रहा है, वो क्या गिफ्ट खरीदना चाहती हैं। कई बार भाई बोल देता है कि आप ही बता दो बहन जी, या फिर वो अपने हिसाब से अपनी बहन के लिए लाते हैं। उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाली साड़ी जरूर से लेकर के जाइएगा, बहुत ही प्यारी लगने वाली है। तो ये वाली साड़ी आप लोग देख रहे होंगे, ये काफी सुंदर लगेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं, ये जो साड़ियां होती है बांधनी की, ये क्या रेट से लेकर के क्या रेट तक आती है। आप लोग सोचते होंगे बहुत ही ज्यादा महंगी आती है। जी हाँ, बहुत महंगी भी आती है। तो इसका मतलब क्या सस्ती नहीं आती? बिल्कुल सस्ती भी आती है। तो किस रेंज से किस रेंज तक बिकती है? देखिए ऐसा है, पहले तो ये जो साड़ियां होती थी, इनको केवल राजा महाराजा या फिर धनाढ्य वर्ग के लोग ही खरीद पाते थे। लेकिन आजकल मशीनीकरण का युग है और क्वांटिटी में प्रोडक्शन होने लगा है, जिसके कारण से इन साड़ियों की रेट्स भी डाउन मिलने लगी है। हम लोग आपको ये जो साड़ियां हैं मात्र 250-300 रुपए से स्टार्ट करके बांधनी में अलग से अलग ऊपर से ऊपर रेंज में 20-25 हजार रुपए तक, 40 हजार रुपए तक आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। आज वाली जो साड़ियां मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 8 हजार रुपए से लेकर 10 हजार रुपए के लगभग की रेंज की हैं, क्योंकि ये प्योर राई दाना बंधीज, जिसमें प्योर ओजरिया चिनॉन फैब्रिक यूज किया गया है, उस फैब्रिक से बनाई गई है। इसकी प्लेन साड़ी भी यदि आप खरीदने जाते हो तो अराउंड 4 हजार रुपए से लेकर के 6 हजार रुपए तक की रेंज में आती है। वर्क करी हुई साड़ी की रेट 8 हजार से 10 हजार तक रहती है। तो आप लोग ये साड़ियां कैसी लग रही है मेरे को बताइए, मैं आपको आगे का कलेक्शन भी दिखाता हूं। ये देखिएगा, अगली साड़ी है एक और लाल रंग की साड़ी। भात के हिसाब से, या फिर मान लीजिए करवा चौथ के हिसाब से, या मान लीजिए दिवाली पर, या अपनी खुद की शादी में, या अपने बेटे बेटी की शादी में आपको लाल रंग की साड़ी यदि पहनने का मन हो, तो ये वाली साड़ी आप मंगवाइएगा।
प्योर ओजरिया चिनॉन बंधेज का फैब्रिक आएगा और पूरी साड़ी में ये देखिएगा जरदोजी गोटापत्ती और गुलीन का काम किया हुआ रहेगा। बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर है, खूबसूरत सी छोटी छोटी बूटियां हैं और लाल रंग में एकदम शानदार बांधनी में ये वाली साड़ी रेडी करवाई गई है। महाजनी लोग या जैन बंधुओं के ये साड़ियां बहुत काम आती है। वो इस साड़ी को स्पेशली अपने जो पर्व होते हैं, जो मतलब कोई कल्चरल इवेंट्स होते हैं उसमें भी पहनते हैं, उसमें भी काफ़ी शुभ माना जाता है। स्पेशली मेरे पास जब यहाँ पर कस्टमर विजिट करते हैं, जो जैन बंधु हैं, वो जब हमारे पास विजिट करते हैं तो वो बोलते हैं भैया हमारे को घाट वाली साड़ी चाहिए, तो मैं ये वाली साड़ी उनको रिकमेंड करता हूँ और उनके बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो यदि आप भी जैन बंधु हो और आपको घाट वाली साड़ी चाहिए तो आप लोग भी ये वाली साड़ी मंगवा सकते हो, बहुत प्यारी लगेगी। या आपके कोई दोस्त रिश्तेदार जानकार ऐसे हैं जिनको घाट वाली साड़ी की डिमांड हो या वो जैन बंधु हो तो आप उनको भी ये वाली साड़ी रिकमेंड कर सकती हैं। देखिएगा कितनी प्यारी ये साड़ी लग रही है, बहुत ही प्यारा सा कलर आता है और बहुत ही खूबसूरत सा हैंडवर्क का काम किया हुआ रहता है। चलिए, तो मैंने आपके 3 सवालों का जवाब दिया, अब मैं आपको चौथे सवाल का जवाब दूंगा। उसके पहले अपन ये वाली साड़ी देख लेते हैं। लाल रंग की और रानी रंग की डबल कलर की ये साड़ी है, प्योर ओजरिया चिनॉन बंदेज की। जरदोजी गोटापत्ती हैंडवर्क का काम किया गया है। डबल कलर के अंदर ये वाली साड़ी रेडी करी गई है। आप लोग सोच रहे होंगे भैया इन साड़ियों में लाल गुलाबी रंगी क्यों आते हैं, काले रंग क्यों नहीं आते, भूरे रंग क्यों नहीं आते, व्हाइट कलर क्यों नहीं आता? तो मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ। राजस्थान है रंगों का राज्य और रंगों में हम लोग स्पेशली रिकमेंड करते हैं डार्क कलर्स, ब्राइट कलर्स। ये हमारे संस्कृति से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं और इसके अलावा इनको काफी शुभ माना जाता है। मान लीजिए आप ब्लैक कलर में साड़ी, मैं बना भी लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 10 कलर में इसके साथ की 10 साड़ियाँ ब्लैक कलर की हो, तो मैं आपको एज अ दुकानदार बताना चाहता हूँ मुश्किल से एक साड़ी बिकेगी, वो भी 1 साल में। कारण है कि काले रंग में बहुत ही कम लोग हमारे से ब्लैक कलर की साड़ी में बांधनी की ये जो वर्क वाली साड़ी होती है इसकी डिमांड करते हैं। इसमें ज्यादातर लाल, गुलाबी, रानी, पीले, हरे या बैंगनी इस टाइप के जो ट्रेडिशनल कलर्स हैं वो ही ज्यादा सेल होते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ इन साड़ियों को धोया कैसे जाए। ये जो साड़ियां हैं, इन साड़ियों को धोने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। आप इनको घर पर ना धोएं, इनको आप रोल प्रेस करवाएं और इसके अलावा जो लॉन्ड्री वाले होते हैं उनसे ड्राई वॉश करने के लिए कहें। ड्राई वॉश करने से ये साड़ी जो आप देख रहे हो ये हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी, इंटैक्ट बनी रहेगी, कभी भी खराब नहीं होगी। एक सवाल आपका और था कि भैया इन साड़ियों की साज संभाल कैसे करें। तो देखिए, जब आपको ये साड़ी पहननी हो उस दिन आपने ये साड़ी पहन लीजिएगा और एक बार पहनने के बाद में जब आपका ओकेजन पूरा हो जाए तो फिर आप इसको खोल करके, इसको समेट करके, तह करके कॉटन फैब्रिक के अंदर बांध करके रख दीजिएगा। इसके बाद ये साड़ी कभी भी खराब नहीं होगी और आप लोग इसको बार बार यूज कर पाएंगे। आप साथ ही साथ 2-3 बार जब पहन लें, तब 2-3 बार इस साड़ी को यूज कर लें, उसके बाद इसको रोल प्रेस और ड्राई क्लीन भी करवा लीजिएगा, जिससे ये साड़ी कभी भी खराब नहीं होगी और हमेशा इसकी चमक बरकरार रहेगी। ये देखिएगा, प्योर ओजरिया बांधनी में एक और प्यारी सी डिजाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं सूरजमुखी बंदेज की डिजाइन। आपने पहले जो डिजाइन देखी थी उनको हम लोग अंगूर बेल डिजाइन, कैरी बूटी डिजाइन बोला करते हैं। ये वाली जो साड़ी है इसको सूरजमुखी या मकड़ी जाल बांधनी बोला जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बीच में बड़ा सर्कल बनाया हुआ है सूरजमुखी टाइप का और नीचे की तरफ गोटापत्ती का बॉर्डर दिया गया है। ये वाली साड़ी भी आप खरीदना चाहते हो तो ये वाली साड़ी भी आराम से केसीपीसी के चैनल से घर बैठे आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। ये देखिए, ये वाली साड़ी आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगली साड़ी देख लेते हैं, आप लोग वीडियो मत छोड़ करके जाइएगा। ये देखिए, जो नेक्स्ट साड़ी है वो है रानी और लाल रंग की एक और प्यारी सी साड़ी। इसमें भी आपको सेम यही गोटापत्ती का बॉर्डर मिलेगा जो नीचे वाली साड़ी में मैंने आपको दिखाया है। एक खास बात आपको और बताता हूँ, ये जो साड़ियां होती हैं इनमें हमेशा लाइट वर्क ही सेल होता है। उसके पीछे के 2 कारण हैं। पहला तो ये कि ये जो साड़ियां हैं इसकी बांधनी की आर्ट अपने आप में इतनी कंप्लीट है कि आपको वर्क की जरूरत ही नहीं है। फिर भी कुछ लोग हमसे डिमांड करते हैं कि भैया थोड़ा वर्क करवाइए, तो हम लोग लाइट वर्क इन साड़ीज के ऊपर करवा करके देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इन साड़ियों को भर करके क्यों नहीं तैयार करवाया। उसके पीछे के 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये भरी हुई साड़ियां इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती जितनी सिंपल, सोबर, डिसेंट लुकिंग साड़ियां लग रही हैं। नंबर दूसरा कारण है, ये फैब्रिक बहुत ही नाजुक होता है और इस नाजुक फैब्रिक को ज्यादा वजनदार कढ़ाई से या एम्ब्रॉयडरी से भरा नहीं जा सकता, अदरवाइज इस साड़ी के खराब होने का खतरा रहता है। आप लोग ये साड़ी कैसी लग रही है मेरे को बताइएगा कमेंट करके, और अपने लिए ये साड़ी बुकिंग करवाना चाहते हो तो करवा लीजिएगा। अब एक और सवाल आप लोगों का कम्प्लीमेंट्री लेना चाहूंगा, जो मेरे पास कमेंट में अभी आया है। वो बोल रहे हैं कि भैया मेरे यहाँ पर अक्टूबर में शादी है, क्या मैं ये वाली साड़ी अभी मंगवाऊं या फिर अगस्त सितंबर में मंगवाऊं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, दीदी
आप ये साड़ी मंगवाना चाहती हैं तो आप अभी ऑर्डर कीजिए, क्योंकि इस साड़ी को बन करके आने में 20 दिन लगने वाले हैं। अब मान लीजिए आप आज ऑर्डर करेंगे तो आपको जून एंड में ये साड़ी मिलेगी, जून एंड में आपको मिलेगी, तो आपको एकदम रेडी करवाने के लिए भी समय मिल जाएगा। आप इसका ब्लाउज भी सिलवा सकते हो, डिजाइन से भी सिलवा सकते हो, जैसे आप रेडी करवाना चाहते हो वैसे ये साड़ी रेडी करवा सकते हो। यदि आप अगस्त सितंबर में जब ये साड़ी मंगवाओगे तो आपको एक तो जल्दबाजी रहेगी, तो फिनिशिंग भी बिगड़ सकती है साड़ी की। नंबर दूसरा रीजन ये होता है कि आप इसका ब्लाउज सिलवाने में फिर उसमें सब तरीके से परेशान रहोगे। इससे बढ़िया आप अभी ऑर्डर कीजिए ताकि आपको टाइम पर डिलीवरी मिल सके। ठीक है जी। चलिए, तो अब मैं देखिए 2-3 साड़ियां और है। ये साड़ियां मैं खोल करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मैं ये देखिए, ये वाला साड़ी है, एक तो ये ऑरेंज लाल साड़ी है, ये पूरा लाल साड़ी है, और एक है इसका रानी रंग का साड़ी। ये साड़ियां मैं आपको अगले वाले वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोगों को ये कलेक्शन कैसा लगा आपका मेरे को कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे कहने से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। ठीक है जी, राम राम।